देखिए मामला ये है कि थाने से फ़ोन आया 2 तारीख को। कौन से थाने से? कौन सा थाना था? जिला गाजीपुर का मोहम्मदाबाद क्षेत्र पड़ता है और नौनहारा थाना पड़ता है। नौनहारा थाना से फ़ोन आता है कि भाई आपने कोई वीडियो अपलोड किया है क्या, उस वीडियो को तत्काल डिलीट करिए, आपके ऊपर FIR होने जा रहा है। तो ठीक है साहब, हम डिलीट कर दे रहे हैं। वो हमारे घर पे आते हैं साहब लोग, 2 कांस्टेबल महिला आती हैं और 1 दरोगा आते हैं, और आने के बाद कहते हैं कि भाई वीडियो को डिलीट कर दीजिए, इसी में भलाई है। हम साहब वीडियो को डिलीट करते हैं, माफ़ीनामा लगा देते हैं, वीडियो बना देते हैं। उसके बाद उनको जाते समय हमारे नेचर में है, हमारे संस्कार में है कि हमारे घर पे जो भी व्यक्ति अतिथि आते हैं उनको हम लोग पानी पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं, चाहे वो प्रशासन के लोग हैं चाहे आम आदमी व्यक्ति हो। हम लोगों ने पानी पिलाया, नाश्ता कराया और कहा कि साहब वीडियो तो डिलीट हो गया, माफ़ीनामा लगा दिया, अब कोई दिक्कत नहीं ना होगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चले गए। जाने के बाद वो व्यक्ति थाना अध्यक्ष, जिला गाजीपुर थाना अध्यक्ष मिस्टर संतोष पाठक, जो अपने आप को गुंडा के नाम से जाने जा रहे हैं इस वर्तमान में, वो गुंडागर्दी वो स्वतः एक्शन लिए दूसरे लोगों से ट्वीट कराते हैं कि तुम लोग ट्वीट करो कि पुलिस नाश्ता पानी करने गई थी कि विशाल गाजीपुरी को गिरफ्तार करने गई थी। मतलब पुलिस को नाश्ता पानी पे खरीदा जा सकता है, ऐसा संभव है? हैं? तो सर उसके बाद वो खुद जिला गाजीपुर थाना नौनहारा के SO गुंडा संतोष कुमार पाठक जी आते हैं और विशाल गाजीपुर सपना बहुत के घर को पूरा एकदम घेर लेते हैं। लगभग कितनी की संख्या में प्रशासन के लोग? कम से कम 3 गाड़ी निकली हुई थी। हम लोग क्षेत्र में थे, गांव में आए कम से कम 10 लोग आए थे। गांव में पूरा खोज खाज के हमारे पूरा घेरे हुए थे घर को। हमारे गांव से सुबह हमको जानकारी हुई, रात में नहीं मुझे पता चला। रात में भी हमको संकेत हुआ, कब? जब रात में क्षेत्र में थे, पुलिस की गाड़ी हमारे गाड़ी के पीछे पीछे लगी हुई थी। तो हमने कैसे भी डाइवर्ट करके हमने एक जगह रुक गया। और फिर फ़ोन आया रात कि विशाल जी कहाँ हैं? हम कहें कि क्षेत्र में है। तो कहें कि आपके घर पे जो है पुलिस छापा पड़ी थी और आप लोग देख लीजिए क्या बात है। हम कहें अच्छा ठीक है। कठुआ मोड़ पुलिस लगी थी, मोहम्मदाबाद पुलिस लगी थी, नौनहारा, मतलब इतने बड़े क्रिमिनल हम लोग हो गए, इलाके को घेर लिया गया था। उसके बाद हम लोग थाने पे साहब पहुंचते हैं। थाने पहुंचने के बाद वो ऑन ड्रेस में आते हैं थाना अध्यक्ष हमारे संतोष कुमार पाठक जी, और कहते हैं कि 50,000 रुपये दे दो, धीरे से तो 150 मुकदमा करेंगे, साले कहीं का तुम होश में हो जाओगे। 50,000 लेंगे सर? तब तो सर हमको खेत द्वार बेचना पड़ेगा साहब, उतना तो पैसा नहीं साहब कमाए हैं। उनको लगा कि यूट्यूब पे चल रहा है, बहुत बड़ा गाड़ी उड़ी लिया, घर बनाया है और कपड़ा पहना, तो बहुत बड़ा का पैसा वाला हो गया है। तो हमने कहा सर 50,000 में हो जी सर काम? हाँ तो हाँ 50,000 दे दो तो तुमको मुकदमा सारे ठोक देंगे, 150 मुकदमा, तुम जिंदगी बर्बाद दौड़ जाओगे। हमने कहा साहब जो करना साहब कर लिए, 50,000 रुपया साहब नहीं मेरे पास है। उसके बाद बोलते हैं कि जाओ, अच्छा ठीक है बैठो, अभी मैं आ रहा हूँ। वो घर में जाते हैं और 2 घंटे के बाद आते हैं। 9-2-11 हमारे फ़ोन को आप ट्रेस कर सकते हैं, कोर्ट में जाकर ट्रेस कर सकते हैं। दोनों सपना विशाल का फ़ोन उसी में जमा है। ये फ़ोन को जमा करा लेते हैं। और फ़ोन जमा कराने के बाद ये तुरंत घर में जाते हैं, बोलते हैं कि बैठिए मैं अभी आ रहा हूँ। और 2 घंटा के बाद आते हैं और आने के बाद सीधे गाली से बात करना शुरू करते हैं। क्या कहते हैं? उठ उठ उठ, जल्दी उठ, जल्दी उठ कुर्सी पर से, तुम कुर्सी बैठने के लायक नहीं, उठ उठ, चमारसियार चुतिया कहीं का, तुमको क्या पता है धर्म के बारे में? तुम बड़का ज्ञानी हो गए हो, तुमको क्या पता धर्म के बारे में? बताओ, तुम किसी धर्म के बारे में टिप्पणी कर रहे हो। हमने कहा कि साहब मैं धर्म के बारे में टिप्पणी किया ही नहीं हूँ। तो चुप साले, 20 जूता मारूंगा, ऐसे मुझे बोल रहा। अच्छा। उसके बाद कहा कि ठीक है मैं चुप हो गया। कह रहा कि तुमको क्या पता है, तुमको, हम लोग ब्राह्मण आदमी हैं, हम लोग को पता है धर्म क्या होता है। तुम लोग चमार चुतिया, तुम लोग क्या पता है धर्म क्या होता है? तुम भीम को भगवान मानते हो? भीम तुम्हारा भगवान हो गया? अकेले लिखा था, अकेले संविधान अकेले लिखा है, वो पूरा लोग मिलकर संविधान लिखे हैं। तुम भीम को भगवान मान लिया है और तुम किसी कुछ भी कर सकता है। हमने कहा कि साहब मैं किसी कुछ नहीं कहा हूँ, जो कहा हूँ यूट्यूब पड़ा हुआ है। उसके बाद तुरंत हम लोग को मारना पीटना, मैडम को लाते से मारा, मैडम को ढकेल दिया, तो मैडम के यहाँ पर चोट लगा है। मैडम जरा दिखा दीजिए, चोट दिखाइए, जूम करिए भैया। अभी 2-3 दिन हो गया, ब्लड थोड़ा सा कम हो रहा है। देखिए यहाँ पर वो जो सिटकिनी होता है, उसी मैडम को चोट लगा। मैडम तुरंत गिरी, लाते से मारा, हाथे से मारा, अंदर किया। उसके हमको लगा मारने पीटने, कान पकड़ो, ये करो, वीडियो बनाओ, माफी बनाओ, तमाम चीज़ करना शुरू कर दिया। मेरे पास 2 लोग थे, वो लोग साइड हो गए थे, वो करे तो क्या करें, बेचारे देख रहे हैं, उनका भी फ़ोन जमा कर लिए। उसके बाद तुरंत वो मारपीट करके, वीडियो बना करके, फ़ोटो बना करके, पहले तो फ़ोटो खींचते हैं कान पकड़ा करके, और जहाँ कैमरा नहीं लगा है वहाँ हम लोग को ले बैठाते हैं कि जहाँ मतलब कैमरा भी चेक किया जाए तो दिखे ना। और पहला फ़ोटो जो कान पकड़ा के हम लोग को वीडियो बनाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं,
वो कहीं भेजते हैं, चाहे सीओ साहब के भेजे हों चाहे एसपी साहब के भेजे हों। उसके बाद वहाँ से आता है फ़ोन किया, यार उसका कान मत पकड़ा, वो सम्मानित व्यक्ति है, कान पकड़ा के वीडियो फोटो बनाओगे तो पूरा देश में दहशत मच जाएगा। वो लोग नीचे घंटों मुझे बैठा करके फ़ोटो वीडियो बनाए और उसके बाद वो सोशल मीडिया पर डाल करके मेरे छवि को ख़राब करने का प्रयास किए। हम कह रहे हैं कि विशाल से अपना माफ़ी मांग भी लिया था, तो आप फिर दोबारा आप एक्शन क्यों लिए? इसका मतलब आपके अंदर जातिवाद भरा हुआ है। संतोष कुमार पाठक नोएडा थाना के अध्यक्ष, आपके अंदर गुंडई भरी हुई है। तो विशाल गाजीपुर सपना बहुत असल बाप का औलाद नहीं कि आपको झुका कर छोड़ेगा। मैं आज आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ, क्योंकि मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं कोर्ट ये क्षेत्र में कई लोगों के साथ अत्याचार कर चुके हैं। अच्छा। हाँ, तो सोचे कि उन्हीं लोग की तरह ये भी हैं कि मारेंगे, गरियाएंगे और चुप करा देंगे इनको धमकियाँ देके। कहें कि तो साले तुम बोलोगे ना, तुम्हारे गाड़ी में चर्च अफीम रख के फंसा देंगे, सारे जेल में तुमको सड़ोगे वहीं पे। धमकी भी दिया, धमकी भी दी है, पूरी तरह से धमकी दिया गया। लेकिन विशाल गाजीपुरी सपना बहुत कहते हैं कि कल भी नहीं डरे और आज भी नहीं डरेंगे। किसी चीज़ को जितना दबाओगे उतना ही निखर के सामने आता है। हम लोग मरते दम तक सच को सच कहेंगे, अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। चाहे इसके लिए 1 2 4 10 मुकदमे क्या, अगर 100 मुकदमे हो जाएंगे तो विशाल गाजीपुरी सपना बहुत अपने कदम के भी पीछे नहीं हटाएंगे। अगर विशाल गाजीपुरी सपना बहुत को दोबारा जेल जाना पड़ेगा तो विशाल गाजीपुरी सपना बहुत अपने कदम को पीछे नहीं हटाएंगे साहब। और दूसरी बात, लोग कह रहे हैं कि बीएसपी के लोग कोई साथ नहीं दे रहा है। आज सपना बहुत विशाल गाजी बाहर हैं तो बसपा की देन है। हमारे हुड़दंगे हमारे में नहीं चलता है। उन्होंने शालीनता के साथ आए, हमारा सारा प्रक्रिया हुआ, हमने पोस्ट भी डाला है और वो लोग बढ़िया से आए, सब कुछ हो गया है और सब लोग साथ है। पूरा बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता विशाल गाजीपुरी सपना बहुत के साथ हैं। और कल बढ़िया तरीके से एप्लीकेशन तैयार हुआ है, मेडिकल हुआ है बढ़िया तरीके से, आज हमारा एक्सरा हुआ है मैडम जी का। और आने वाला समय में आगे जो प्रक्रिया होगा आपके सामने होगा। विशाल गाजीपुरी सपना बहुत झुकने वाला नहीं है, लगातार समाज के लिए सच को बोलते रहेंगे साहब जी। क्या जो थानाध्यक्ष आपके ऊपर अत्याचार किया है, आपको धमकी दिया है, आपको जाति सूचक गाली दिया है, उस थानाध्यक्ष को आप छोड़ेंगे नहीं, जवाब देकर मानेंगे? बिल्कुल, हम संविधान के तहत उनसे हम जो हमारा मौलिक अधिकार है आर्टिकल 32 है, उस मौलिक अधिकार का हनन किया गया है। हम छोड़ेंगे नहीं साहब जी, अपने काम करेंगे। आप लोग को पूरा देश जानता है और पूरे देश में आप लोग के प्रशंसा करने वाले लोग हैं, आपको पसंद करते हैं। बहुत सारे संगठनों में आप सब घूमते रहते हैं, सामाजिक कार्यक्रम करते रहते हैं, लोगों को जगाते रहते हैं। क्या देश भर में और किसी से भी मदद आया है? देखिए सर, पूरा देश के लोग विशाल गाजीपुरी सपना बहुत को सराहे हैं। सब लोग सम्मान कर रहे हैं कि विशाल जी आप सही बोले हैं, आप झुके नहीं हैं। आप बता दूं सर कि किसी लोग को लगता होगा, अभी कुछ लोग अपने समाज के लोग लिख रहे हैं पोस्ट पर कि ये धर्म के ऊपर टिकड़ी कर दिया, सुअर बन गया, जल गया, ये ऐसे है तो वैसे है। लोग हमारे ही लोग हमको कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि विशाल गाजीपुर सपना बहुत को जो धमकी चमकी दिया गया, मारा गया, गाली दिया गया, कान पकड़ाया गया, हम जैसे सम्मानित व्यक्ति को जो किया गया, ये विशाल गाजीपुर सपना बहुत के साथ नहीं हुआ है। इस देश में बहुजन समाज के साथ हुआ है, बहुजन समाज के लोगों के साथ हुआ है। इस बात को एक बार दिल से पूछिएगा, आपको एहसास होगा साथी।